शांति। 8 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्रश्न बाबा ने किया, किस निश्चय के बगैर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? किस निश्चय के बगैर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग की सीख कर, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी, इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं, इसमें ही बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे मुरली की झनकार लिए। ओम शांति। ये बच्चे कहते, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। ये भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परम आत्मा यानी परमात्मा, उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। ये कौन समझाते हैं? जिसको ये आँख नहीं जान सकती, आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। बाबा ने कहा, जिसको ये आँखें नहीं जान सकती, आत्मा अपनी बुद्धि के द्वारा पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि वह सभी आत्माओं का पिता है। चाहे वो धर्मात्मा है, चाहे वो महान आत्मा है, चाहे वो पुण्य आत्मा है, वह सभी का पिता है। इसलिए भगवान वाच कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवान वाच कहेंगे, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, बच्चे शिव भगवान वाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ, सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर, यहाँ मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। भगवान के कार्य में तन मन धन से तुम मदद करते हो, तो तुमको ही वर्षा मिलता है। कल्प पहले मुहापिक, अब तो परम पिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। कोई भी मनुष्य परम पिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। बाबा ने कहा, ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है, ये परमात्मा तो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकले? परम पिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुहापिक, फोटो निकाल ना सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है, वह उनको जानती है। ये है ही नई बात है, इसलिए समझाते, तुम अपने को आत्मा समझो। हे आत्माएं, सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। बाबा ने कहा, ये शरीर तो बाद में मिलता है, तुम आत्मा अविनाशी इमार्टल हो, शरीर मार्टल है। शरीर युवा वृद्ध होता है, आत्मा का चित्र तो निकल ना सके। बाबा ने कहा, शरीर ही वृद्ध होता, शरीर ही युवा बनता, आत्मा का तो चित्र निकल ना सके। साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार का भी फोटो निकाल नहीं सकते,
बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं, इसलिए मूझते हैं। समझ नहीं सकते, अब बाप समझाते हैं। सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में आए। अब हे आत्मा तुमको चेंज करना है। अब बाबा कहते हे आत्मा तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। बाबा कहते मैं शरीर को नहीं देखता, मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा की नज़र कहाँ जाती है? सबकी ब्रकुटी के बीच में। बाबा कहते तुम इन कानों से सुनते हो और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो? बाबा कहते तुमसे पूछा जाता है कि तुम किसके पास आए हो? तुम कहेंगे इससे बाबा के पास। ये दादा बीच में दलाल है। बाबा ने कहा ये दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंड फादर दादे की है। बीच में बाप ना हो तो दादा कह कैसे सकते? दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सके। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। बाबा ने कहा यहाँ सिवाय निश्चय के कोई कैसे आ सकता? जब तक निश्चय न बैठे तब तक आ ना सके। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो ना सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने। ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बगैर हम उनके कैसे बन सकते हैं? ये तो समझने की बात है ना, परंतु माया बेसमझ बना देती है, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले, इसलिए निधन के आफरन के बने हो। आदि मदंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम भिखारी बने हो तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे इस समय महादुखी है। बाबा ने कहा जो भारत सोने की चिड़िया था वो लोहे की चिड़िया, जो देवता 16 कला संपूर्ण थे वो कलाहीन महादुखी। कहाँ स्वर्ग का राजभाग, कहाँ ये? यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। ये समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार ही नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैंपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी ये एक ही है जहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र भी बनना है। रक्षा बंधन भी गाया हुआ है, बहन भाइयों को राखी बांधती है। माता शक्ति है ना, अब उनका मर्तबा जरूर ऊंच करना है। सुनो जगत की माता हो, सुनो कन्या बहना हो, करो ललकार कन्या हो, करो ललकार माता हो, तो उनका मर्तबा ऊंचा करना है। भाइयों को भी कहते तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। माताओं के ही द्वारा भारत का उद्धार होता है। माताओं के सिर पर आकर के बाप ने ज्ञान का कलश रखा है। सितम से भी बचाना है। पूरी रीति ना समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बाद हो जाती हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने के लिए, इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी, इसलिए क्रॉस पर चढ़ाया। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए,
बाबा ने कहा आज तो धंधा बन गया है, कोई गुरु भी पवित्र नहीं। परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहाँ प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। भगवान आकर के पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं तो इस पर विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली शराबी को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाप समझाते मैं पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सज़ा खाएंगे। क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं, भला आजकल तो मेयर को भी बापू जी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू कहते थे। परंतु ये तो सब आत्माओं का रियल बाप है। बाबा ने कहा लेकिन ये तो सब आत्माओं का रियल बाप है, यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते, बाप आते, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को क्या कहा जाता है? भूत कहा जाता है। भूत प्रवेश कर गया, संशय आया तो समझो भूत प्रवेश कर गया। निश्चय को भूत नहीं कहा जाता है, निश्चय से विजय पाते हो। संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? ये संकल्प आना भी संशय हुआ ना। बाप कहते ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है। बाप तो सबका उद्धार करने आते हैं ना, तो माताओं का कल्याण होता तो गोपों का भी कल्याण होता है। वह फिर औरों की सर्विस करते, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। ब्रह्मा का बाप कौन? परम पिता परमात्मा शिव। तो ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने कारण उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा ने कहा ये कैसी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में ये बातें कुछ भी नहीं है, ये नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो सिवाय बाप ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। सो भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, ना कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हें सिद्ध करना है परम पिता परमात्मा सभी का बाप है, ना कि वह सबके अंदर है। आखिरीन सभी समझ जाएंगे कि ये ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं। इसलिए इनका नाम ही है ब्रह्मा ज्ञान। इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं, जरूर बाप से ही मिला होगा। वह है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, माताओं का नाम क्यों डाले। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे।
ब्रह्मा खुद भी कहते ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा का बनाऊं तब बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है। लिखा हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव, श्री कृष्ण तो राजकुमारता, वह कैसे यज्ञ रचेगा। श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। ये बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की ही सैंपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में। सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये तो सबकी समझ में आ गया है कि वास्तव में मौत पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले। आज कल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाल मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले, इतनी पैसे की हवक है। बाप कहते मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा समान है। वह क्या जाने, बाप समझाते हैं हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे ना सके। वह तो हठ योगी है, हट करके बैठे हुए हैं, लेकिन जीवन मुक्ति का मार्ग उनको पता ही नहीं। जीवन मुक्ति परम पिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा। जरूर पुरुष भी होंगे, फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। बैल पर थोड़े ही नाम है। बाबा कहते बैल पर थोड़े ही नाम है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान ही तो नीचा गिराता है। देह अभिमान आने से ही सारे विकार आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा देह भान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया क्या करती है, जैसे ही देह अभिमान आया तो माया क्या करेगी, उड़ा करके ले जाएगी। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। पहला ही पाठ पक्का नहीं तो फिर और पाठ पक्के कैसे होंगे। तो माया उड़ा लेती है। बच्चे आते निश्चय से, फिर हम जाते हैं मोस्ट बिलवेड बाप के पास। ये आत्मा ने मुख से कहा, बाबा ने कहा, ये आत्मा ने मुख से कहा जाता हूँ परम पिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख बरसा लेने के लिए। नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। बाबा कहते नहीं तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। बाबा कहते इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएगा। माना अपना खाना बर्बाद करेंगे, खाए बाप का घर का बजाय रावण के घर की, फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंति। पहले ही लिखा लेना चाहिए किसके पास जाते हो। परम पिता परमात्मा पास, बस वही समझाते हैं। बाप समझाते भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौदा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते अगर साक्षात्कार ना हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। ये भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। लक्ष्य है साक्षात्कार हो जाता, लेकिन इसमें खुश नहीं होना चाहिए। साक्षात्कार हो गया तो पाप थोड़े नहीं कट जाते। तो बाबा ने कहा इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये प्रारब्धि कैसे पा सकते हैं। बिना पुरुषार्थ के नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ फर्स्ट है, पुरुषार्थ पूरा करना, इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्धि मिल नहीं सकती, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर चल बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। श्रीमत पर चल बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। नंबर 2, माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। वरदान, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण है, सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन, सर्व को सहयोग दो, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, ये है बड़े से बड़ी देन। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। इसी को कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पार्ट बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई, कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग, उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ।
उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं से बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।